मोहब्बत पर नहीं, मेहनत पढ़ाई पे करो, मेहनत मोहब्बत पर नहीं, मेहनत पढ़ाई पे करो, क्योंकि जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो लाखों लड़के लड़के तुम्हारे पीछे घूमेंगे। जय हिंद विद्यार्थियों, आज फिर से हम आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं जो आपके बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप एक पॉइंट समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, when two equal and opposite charges separated at very small distance they are said to form an electric dipole। हिंदी में इसको बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो ये विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सिस्टम है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाए, सपोज कर लो ये 2a डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक है, और ये चार्ज Q1 है जो कि Q के बराबर है और ये चार्ज Q2 है जो कि कितने के बराबर है, -Q के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों का सिस्टम जो बनेगा वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको समझना होगा, एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है। तो इस डाइपोल का जो एक्सिस है, ये जो इस डाइपोल का एक्सिस है, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं तो हम बोलेंगे कि ये एक्सियल लाइन पर पॉइंट है। कहां पॉइंट है ये, एक्सियल लाइन पर पॉइंट है। और इस पॉइंट पर मुझे इस डाइपोल के दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, इसे निकालने के लिए आपको एक और चीज पता करना होगा और वो क्या है, इस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट बी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें टेस्ट चार्ज यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, टेस्ट चार्ज। और जैसा कि आपको पता है टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब बताओ ये जो माइनस है, नेगेटिव साइन जो है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। ठीक है, और ये जो प्लस साइन है, इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की तरफ। तो ये सपोज करो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ओके, और ये सपोज करो ये सेंटर ऑफ डाइपोल है जिसको मैंने O लिखा है। ठीक, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको मैं P ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ, सेंटर से लेकर के, और जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस डिस्टेंस को मैंने R लिया है। कितना लिया है, R लिया है। ठीक है, अब आप मुझे बता दो इस पॉइंट B से लेकर के इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा। तो B से लेकर P तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये R - A। कैसे हो जाएगा R - A, तो ये टोटल आपका R है। अगर ये टोटल 2a है तो इसका हाफ ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो अब यहाँ पे ये टोटल r हो गया, ये आपका a हो गया। तो इस r में से इस a को माइनस कर देंगे तो ये मेरा कितना बच जाएगा, r - a बच जाएगा। फिर आपको अगर यहाँ से लेकर इस a से लेकर इस p तक का डिस्टेंस निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा r + a। कितना हो जाएगा, r + a। कैसे हो जाएगा r + a, तो देखिए ये आपका जो है टोटल r है और ये आपका जो है टोटल a है। तो इस a में अगर इस r को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, r + a हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक फार्मूला पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फार्मूला होता है E = Q/4πε0r²। ठीक है, इस r का मतलब क्या होता है, जिस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आप चाहो तो इसे x रिलेट कर सकते हो अगर इस r से इस r में कंफ्यूजन आए तो। ठीक है, अदरवाइज आप दिमाग में ये रखना कि इस r का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर इस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो, अगर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर तो इस r का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो अगर आपको E1 निकालना हो, क्या निकालना हो, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो ये जो E1 है आपका, E1 इस चार्ज के कारण है तो यहाँ लिखाएगा Q/, देखो इस वाले चार्ज का वैल्यू लिख रहा है, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है, साइन नहीं लिखा है। ठीक, Q/4πε0r²। इस r का मतलब क्या है, जिस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसके बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है,
आर माइनस ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से मुझे E2 निकालना होगा, तो E2 हमारा कितना हो जाएगा, E2 इस चार्ज के कारण है, तो ये हो जाएगा आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर का मतलब है इस चार्ज से लेकर के इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r प्लस ए है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा r प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये हमारा E1 हो गया, ये हमारा E2 हो गया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा, इसमें जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसमें से छोटे वाले वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसमें E1 और E2 में कौन सा वैल्यू बड़ा है, मैग्नीट्यूड में कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो r प्लस ए, देखिए डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो ओवरऑल जो रेशियो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो E2 हमारा छोटा है, E1 हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा E नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2, कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू E1 कितना है, ये हमारा E1 है हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ए होल स्क्वायर, और E2 हमारा कितना है, E2 है हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है हमारा r प्लस ए का होल स्क्वायर, कितना है, r प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस कॉमन है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा मेरा 1 बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस वन इज r प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये नीचे आपका एज इट इज लिखा जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर तो तोड़ दीजिए, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ra, यहाँ माइनस एज इट इज, इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, ठीक है। इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए माइनस 2ab 2ra, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको थोड़ा आगे करते हैं। ओके, अब क्या होगा हमारा, तो यहाँ से E नेट मेरा हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर आपका है 2ra, सो दिस वन इज 2ra। देखिए यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस r स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। फिर आपका हो जाएगा ये माइनस 2ra है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2ra, ठीक है, और नीचे कितना है, नीचे है आपका r माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे काट लीजिए, माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ है 2ra, यहाँ है 2ra, सो दिस वन गोस टू 4ra, और डिनोमिनेटर में बचेगा r माइनस ए होल स्क्वायर, अगेन r प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है P इक्वल टू Q इंटू 2, क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, तो इसको आप थोड़ा इस रूप में अरेंज करो, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 4ra को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे Q है, मुझे 2a चाहिए, तो इस 2a को लिखने के लिए 4 को तोड़ देते हैं, 2a इंटू 2r, देखो 2 इंटू 2 4, r एज इट इज, और आपका a जो है यहाँ a पड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे हो जाएगा r माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है इसमें हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ 2a है और यहाँ q है, तो इस q इंटू 2a के बदले में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे p लिख देंगे, क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, तो दिस वन इज p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बचा आपके पास 2r अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r क्या होता है, a से वेरी वेरी ग्रेटर होता है, कैसे होता है आइए आपको समझा दें, इसको हटा दें, ठीक है, हटा दें। देखिए जो हमारा डाइपोल होता है, ये डाइपोल है प्लस है और ये आपका माइनस है,
इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है, ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल होता है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो इस सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उसे ही तो हम R बोलते हैं। और ये जो R होता है इस 2a के कंपेयर में वेरी वेरी ग्रेटर होता है। तो वेरी वेरी ग्रेटर होने का मतलब है इस R के सामने A को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा E नेट हो जाएगा क्या, E नेट हो जाएगा P/4πε0, ठीक है। और ये 2R एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका R-a² के बदले में केवल हम लिखेंगे R², क्योंकि A को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आपके पास बचेगा अगेन R + a है, तो A को इग्नोर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा R²। देखिए एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास E नेट क्या बचेगा, E नेट बचेगा 2p, तो 2p 4πε0, ठीक है। और यहाँ पे केवल R है, यहाँ R² तो कितना हो जाएगा जी, R³ हो जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला आ गया ये हो गया एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।